2005 से पहले जो उनके माताजी और पिताजी बिहार में मुख्यमंत्री रहा करते थे, तो ये कानून का राज है। यहाँ सबको अमन चैन शांति है, सबके साथ भाईचारा है। अपनी बोले एनडीए, क्योंकि बिहार में जितनी भारी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में अमन चैन शांति भाईचारा कायम है। यानी राष्ट्रीय जनता दल 24 सांसदों को लेकर सरकार में शामिल थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस समय हम जदयू कार्यालय में आए हुए हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं जदयू के प्रवक्ता श्री हेमराज राम जी। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जंगल राज आ गया, मंगल राज अभी नहीं है, इस पर इनका क्या कहना है? दरअसल तेजस्वी जी को अपने 2005 से पहले जो उनके माताजी और पिताजी बिहार में मुख्यमंत्री रहा करते थे, उस शासनकाल को याद करना चाहिए उनको, और तब फर्क महसूस करना चाहिए कि कितना फ़र्क है 2005 से पहले के शासनकाल में और 2005 के बाद के शासनकाल में जो अब तक चल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। और 2005 से पहले बिहार में क्या होता था, शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। हर जगह अपहरण, लूट, बैंक लूट, रोड पर लूट और तरह तरह की घटनाएं घटती थी। सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, नरसंहार हुआ करते थे, और अपराधियों को सत्ता में बैठे हुए लोग बचाने का काम कर रहे थे। FIR तक दर्ज नहीं होता था। लेकिन आज बदला हुआ बिहार है, बेखौफ बिहार है, जहाँ 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज रात भर लोग चलते रहते हैं सड़कों पर, बेखौफ चलते हैं। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। किसी का डर नहीं है, क्योंकि कानून का राज है। पहले अपराधियों को सत्ता में संरक्षण मिलता था, आज अपराधी चाहे कोई भी हो, वो पताल में भी छिपे रहेंगे, पुलिस पकड़ के कानून के हवाले करती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कानून के साथ, न्याय के साथ विकास हो रहा है। और कानून अपना काम अपने तरीकों से निष्पक्ष रूप से करता है। तो ये कानून का राज है। यहाँ सबको अमन चैन शांति है, सबके साथ भाईचारा है, यहाँ किसी का धौस नहीं है। जो संजय झा जो बने हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इस पर आरजेडी के नेता लोग कहते हैं कि वो भाजपा के एजेंट हैं। संजय झा जी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो दर्द आरजेडी के लोगों में, आरजेडी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों? ये दर्द नहीं है, डर है। ये डर, चूंकि जो तैयारी चल रही है एनडीए की 2025 के विधानसभा चुनाव की, और एनडीए ने घोषणा भी किया है कि 2025 के विधानसभा का चुनाव बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इसकी पूरी तैयारी चल रही है और काम हो रहा है। तैयारी इस रूप में हो रहा है कि हर आदमी बोले नीतीश कुमार, हर आदमी बोले एनडीए, क्योंकि बिहार में जितनी भारी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जा रहे हैं, पूरे देश में ये पहला राज्य साबित हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के लोग, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनमें विश्वास और भरोसा कायम रखे हुए हैं, और ये विश्वास और भरोसा और बढ़ता जा रहा है। चूँकि नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत
और एनडीए की जो सरकार बनी 2020 में, उस समय वादा हुआ कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार देंगे। लेकिन सरकार ने, अभी आप देख लीजिए, इस सत्र समाप्ति से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी होगी और सरकार ने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो हमने 22 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इस तरह से 34 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दे चुके होंगे ये इस साल की समाप्ति तक। तो ये सरकार ने जो वादा किया उससे कई कदम आगे बढ़ के काम किया है और ऐसा काम शायद देश का ये पहला राज्य बिहार है जहां हुआ है। तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में अमन, चैन, शांति, भाईचारा कायम है। हर जगह कानून का राज है। यहाँ किसी की धौंस नहीं चलती, यहाँ किसी का दादागिरी नहीं चलता। यहाँ कानून में सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बचाने का काम नहीं करते, बल्कि पुलिस का मनोबल बढ़ाते हैं कि जो घटना घटित करेगा अपराधी उसको तुरंत पकड़िए, जेल में ठूंसिए। अच्छा, इधर जो कुछ दिनों से जो इतना पुल गिर रहा है 4 या 5 के लगभग में, उस पर लोग बोलते हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इस पर क्या है? देखिए, सरकार किसी भी मामलों में आनन फानन में कोई कार्रवाई करके निर्दोष को फंसाती नहीं है। कोई भी घटना हो उसकी जांच निष्पक्षता तरीकों से करती है और जो दोषी होते हैं उस पर कार्रवाई होती है, जो निर्दोष होते हैं उसको फंसाया नहीं जाता है। और सरकार की ये विशेषता रही है कि हम निर्दोष को फंसाते नहीं और दोषी को बचाते नहीं। और इस तमाम घटनाओं की जांच चल रही है और जांच के बाद रिपोर्ट आएगा और जो दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो संवेदक हो, चाहे वो कोई असामाजिक तत्वों के लोग हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी होंगे सब पर कार्रवाई होगी। और एक ये अंतिम क्वेश्चन ये था कि जो बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के लिए जो एजेंडा बना, उस पर क्या मतलब कि आपकी राय, चाहे क्या माने इस पर कीजिएगा कि थोड़ा जल्द अमल हो? देखिए, जब आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग की बात करते हैं और विशेष पैकेज की, तो मैं आपको ले चलता हूं कुछ दिन पहले, जब कांग्रेस का शासन था बिहार में और बिहार से केंद्र में कांग्रेस का शासन था और बिहार से लालू जी यानी राष्ट्रीय जनता दल 24 सांसदों को लेकर सरकार में शामिल थे। 22 एमपी बिहार के और 2 एमपी झारखंड के, जिसमें 12 लोगों को मंत्री बनाया गया था केंद्र की सरकार में। उस समय नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी केंद्र सरकार से, लेकिन लालू जी बिहार के होते हुए भी इस मांग का समर्थन नहीं किए, इस मांग के पक्ष में खड़ा नहीं हुए, बल्कि अंदर अंदर इसका विरोध करते रहे। और ये मांग क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार मांग रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो ताकि बिहार में विकास की गति तेज हो, बिहार में काम अच्छा हो। और ये कह रहे थे कि हमें गृह मंत्रालय दे दीजिए, हम गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। तो इनको अपनी पड़ी थी, अपने हित की बात इनको याद आ रही थी और अपने हित के लिए संघर्ष कर रहे थे। और नीतीश कुमार जी बिहार के लिए संघर्ष कर रहे थे और कर रहे हैं आज भी। आज ये सौभाग्य की बात है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है और ये एनडीए की गवर्नमेंट में हम लोग मजबूती के साथ खड़ा हैं और एनडीए की गवर्नमेंट से पूरा विश्वास और भरोसा है। जो हमारा मांग है विशेष राज्य के दर्जे का या विशेष पैकेज का, निश्चित रूप से पूरा होगा। इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ किए और उसके लगभग 2-3 दिनों के अंदर ही बिहार का जो केंद्रीय करों में हिस्सा जो था उसको सरकार ने पूरी तरह से बिहार के खाते में दे दिया। इसलिए अब किसी तरह का कोई भी फंड में कोई देरी नहीं होगी। बिहार के विकास की बात जो पहले से चल रही है, तेजी से चल रही है और इसमें और ज़्यादा तेजी आएगी, गति बढ़ जाएगी और बिहार का विकास दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी।
ये थे हमारे साथ हेमराज जी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट से सब बातों को रखा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।